हेलो सो गाइस, आप सब कैसे हैं? आप सबका यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम वाले के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। चलो हम देखते हैं क्या है आज का हमारा मैथ का टॉपिक। आज का हमारा मैथ का टॉपिक है सोल्व, यानी कि हमें एक इक्वेशन है, हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। क्या है ये इक्वेशन? 25/100 प्लस एक्स इक्वल 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1/2 ब्रैकेट। ये हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना। देखो, इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? समीकरण। सही है। तो देखो, हमें ये इक्वेशन सोल्व करनी है। तो चलो अब हम देखो सोल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले चलो नोट कर लेते हैं इसे। 25/100 एक्स इक्वल 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1/2। सही है। देखो, 25 से ये कैंसिल हो रहा है हमारा। 25 4 बार तो ये गई हमारा। सही है। तो देखो क्या गया हमारा, 1/4 प्लस एक्स इक्वल, देखो अब इस 3 किससे मल्टीप्लाई कर दो? एक्स से 3x प्लस, अब इस 3 किससे मल्टीप्लाई कर दो? 1 से 3/2। देखो, अगर जैसा मान लो ये ऐसा होता है, ऐसी तो हो रही है इसकी मल्टीप्लाई 2, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है 3। सही है। ऐसे मल्टीप्लाई हो रही है। अगर यहाँ पर 4 होता तो इससे कैंसिल हो जाता। अब ये 3 है तो 3 का भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। 3 यानी कि 3/2। तो देखो ये ऐसा आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई। देखो ब्रैकेट है, इससे समझो पहले। ये ब्रैकेट हमारा और बाहर 3 है। इस ब्रैकेट का मतलब है इस 3 से इसके अंदर जितने भी उन सबकी मल्टीप्लाई होगी, इन सबकी मल्टीप्लाई होगी। तो देखो इसकी हमने मल्टीप्लाई कर ली। सही है। अब देखो 1/4, अभी एक्स प्लस में है तो इधर माइनस में चले जाएगा। मैथ के यही रूल होते हैं। 3x माइनस एक्स प्लस 3/2। सही है। देखो 1/4। सही है। 1/4 इक्वल 2x, यानी कि देखो यहाँ पर 1 है, कोई भी वेरिएबल हो वो एक वैल्यू होती है उसकी। जैसे मान लो t, इसके पास 1 होता है। सही है। कोई भी वेरिएबल हो उसके पास 1 होता है हमारा। सही है। तो देखो, यानी कि 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और x हमारा ऐसे आ गया प्लस 3/2। सही है। अब देखो ये 3/2 का में प्लस में, तो इधर माइनस में चलेगा। काय में चलेगा? माइनस। देखो 1/4 माइनस 3/2 इक्वल 2x। सही है। अब देखो इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। कितना होगा हमारा? 4। इनका एलसीएम आ गया। सही है। देखो पहले हमने ये 1 उतार लेते हैं, हमने 1 उतार लिया। अब ये 4 से इसे डिवाइड करते हैं, कितनी बार जा रहा है? 4 × 4। देखो 1 टाइम जा रहा है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने उससे कर दी जितने टाइम जा रहा है, माइनस। अब देखो हम ये 3 नोट कर देंगे इंटू, अब 2 इससे कितनी बार कैंसिल हुआ? 2 × 2 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार। सही है। 2x इक्वल 2x। देखो यहाँ के स्टेप मैं इधर कर रहा हूँ। सही है। देखो तो हमारा 1, इसकी मल्टीप्लाई करिए, 1 से 1 आ गया, माइनस 1 माइनस। अब देखो 3 × 3 3 दूनी 6। सही है। अपॉन में कितना हमारा? 4। देखो अपॉन में ये 4 है ना, इक्वल 2x। सही है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये बताओ, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो सिर्फ हमने वही इंगे से इंगे पूछाया, प्लस माइनस करा। अब देखो, अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? 1 मान लिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो सबसे पहले हम इन्हें पकड़ लेते हैं, माइनस का 5। देखो देखो -6 माइनस का आना, तो जिसका जो बड़ा होता है उसका ही साइन आता है। देखो 6 माइनस का बड़ा है तो 5 आ गया माइनस का। सही है। अपॉन 4 इक्वल 2x 1। सही है। ये हमारी एक इक्वेशन, ये भी क्वेश्चन है। अभी देखो, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इससे और इसकी इससे, यानी कि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इससे और इसकी इससे। देखो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा माइनस का, माइनस क्या आएगा? सही है। इक्वल, अब इस 4 की अब हम इससे करेंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, 8x। सही है। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ मैं, कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के संग है, कोई भी नंबर अगर वेरिएबल के संग है तो वो मल्टीप्लाई में होता। जैसे मान लो ये हमारे पास 5k, ये क्या हमारा 5k, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में क्या?
मल्टीप्लाई का साइन। तो देखो 8x 8 मल्टीप्लाई में आती तो डिवाइड में चलेगा। तो देखो -5 इक्वल x और ये मल्टी डिवाइड में आ जाएगा हमारा। सही है। तो देखो ये हमारी क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। सही है। क्या आ गई -5/8, ये x की वैल्यू आ गई। सही है। चलो डेसिमल में नहीं रहने देते, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। सही है। ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये इनकी वैल्यू आ गई, इन x की ये वैल्यू है क्या, ये -5/8। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ समझ में आया। और आपको इस टॉपिक में अब भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट में बता सकते हैं, अगली वीडियो में उसी के ऊपर बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप फिजिक्स क्वांटम वाले के चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।